सुंदर और कुशल संचालन कर रहे हमारा छोटा भाई आदरणीय मुक्ति प्रसाद मौर्य जी, आपको मैं हृदय जनक गहराइयों से आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज ये देखिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस सत्र में हमारी छोटी बहन आदरणीय श्रीमती शारदा चतुर्वेदी जी जो मंच पे उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। और ऐसी बहन के लिए, शक्ति स्वरूपा के लिए, वंदनीय नारी के लिए मैं क्या कहूँ, हमारे पास तो शब्दों की कड़ी कम पड़ जाएगी, फिर भी कहूँगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोगों के बीच में एक ऐसी हस्ती बैठे हैं जिनका जितना भी वंदन और अभिनंदन करूं समझ लीजिए कि कम है। माननीय अंजनी नंदन पांडे जी, इनका नाम अंजनी है, तो इनके लिए वाकई ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के हनुमान भी हैं। ऐसे हनुमान का मैं सादर चरण वंदन करती हूँ और कहूँगी कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वाकई आप ज्ञान के भंडार हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपका चरण वंदन करती हूँ। हमारे सामने जो बैठे हैं इस मंडल के मुखिया, हमारे छोटे भाई जो पूर्व में महामंत्री के दायित्व को भी निभाए हैं, भाई आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, और आपकी श्रीमती जी, आपके गांव के टेकुरी गांव के प्रधान भी हैं, आपका भी मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आपके कर्मठता को मैं प्रणाम करती हूँ। और जिनकी सूचना हमारे पास पहुँची थी, ऐसा हमारा छोटा भाई बहुत ही कोमल हृदय का है, प्रियांशु मिश्रा जी, उनके बगल में बैठे हैं हमारे भाई अजय गुप्ता अकेला जी। और छोटा भाई प्रद्युम्न जी, मैं सबका जो है हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों का, और मातृ शक्ति बहनों को प्रणाम करती हूँ। आप बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि सारा चेयर खाली है, चाय की फोटो, तो पार्टी हम सबके विषय में क्या सोचें, ये सबसे दुख का विषय है। मैं विषय को आगे बढ़ाती हूँ। आप लोगों के बीच में अभी मुन्ना जी जो है इतिहास, भाजपा का इतिहास और विकास बड़े प्रखरता के साथ रखे, तो सर्वप्रथम मैं अपने मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माँ भारती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनके चरणों में सर नवा करके प्रणाम करती हूँ। आज ये लोग नहीं होते तो शायद सीता रानी मिश्रा को भी यहाँ खड़ा होने का अवसर नहीं होता, ऐसा प्रशिक्षण नहीं होता। इन्हीं की देन है, इन्हीं की बनाई हुई पूंजी है। तब आज भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास और भूगोल को बदल रही है। और आज हम सब आगरा विधानसभा के चौबेपुर मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 में उपस्थित हुए हैं। अब किस लिए उपस्थित है? प्रशिक्षण। जैसे प्रशिक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि भाजपा के 3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक प्राथमिक सदस्य होता है, दूसरा जो है सक्रिय सदस्य होता है, और तीसरा प्रशिक्षित सदस्य होता है। उन्हीं प्रशिक्षित सदस्यों में से किसी न किसी को दायित्व दिया जाता है, पार्टी काम लेती है। जब वो प्रशिक्षण के माध्यम से जला करके
तपा करके पूर्ण स्वर्ण बन जाते हैं तो पार्टी उनसे काम लेती है, देश में लेती है, प्रदेश में लेती है, जिला में लेती है, मंडल में लेती है, बूथों पे लेती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 3 साल पर 5 साल पर प्रशिक्षण करा करके आप लोगों को तैयार करती है। और वाकई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। उसके हमारे पार्टी जैसा कार्यकर्ता कहीं देखने को नहीं मिलता। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, बूथों को संचित करने का काम, अगर बॉर्डर पर जवान है, हमारे जो है शास्त्री जी जो नारा लगाए थे, जय किसान, जय जवान जय किसान और जय जवान जय किसान, तो जवान बॉर्डर पे होता है और किसान खेतों में होता है। तो उस नारे को हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो तीसरा नारा में जोड़ दिए, जय विज्ञान, और माननीय मोदी जी आए तो जय हिंदुस्तान। यानी ये नारा एक नहीं, दो नहीं, 4 नारे जुड़ गए इसमें। तो ऐसे हमारे बूथ का कार्यकर्ता जैसे बॉर्डर पे जवान जो है दुश्मनों का मुंह खट्टा करने के लिए हमेशा अपनी बंदूक उठाए रखते हैं, वैसे हमारे पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथों पे वही लड़ाई लड़ता है, दुश्मनों के दांतों को खट्टा करके भारतीय जनता पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। यही तो हमारी कार्य पद्धति है। आप बताइए, हमारी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। ये 4 चीजों से ही तो हमारे कार्यकर्ता का नवनिर्माण होता है। कार्यकर्ता अगर नहीं रहेगा तो हम कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे? आप बताइए, क्या कार्यक्रम संभव है बिना कार्यकर्ता के? नहीं। तो पहला कार्यकर्ता, दूसरा हमारा कार्यक्रम, जिस चीज का नियोजन हम करते हैं हमारे कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लग करके उसमें काम करते हैं मित्रों। और कार्यकर्ता हो गया, कार्यक्रम हो गया, अब कार्यालय। अगर ये शिवालय नहीं होता या हमारी ऑफिस नहीं होगी या कोई घर नहीं होगा तो हम किसी कार्यक्रम का आयोजन कर पाएंगे? ये असंभव है। तो ये 3 चीज हो गया। और चौथा, जो सुबह से यहाँ चाय पानी नाश्ता चल रहा है उसके लिए कोष की तो भी व्यवस्था करनी होगी। हमारे प्रधान जी सक्षम है, वो कर दिए होंगे, वो कहने का विषय नहीं है। यहाँ स्वयं हनुमान जहाँ बैठे हैं वहाँ किस बात की कमी है? तो ऐसे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता का जन्म कैसे होता है मित्रों? हाँ, 5वां कार्यकारिणी है। और हमारा कार्यकर्ता कैसे जो है, कार्यकर्ता का जन्म कार्यक्रम के माध्यम से होता है, विकसित हो आंदोलन के माध्यम से होता है, संस्कारित हो संस्कार के माध्यम से होता है, और अनुशासित हो अनुशासित बागडोर के माध्यम से होता है। जैसे सबकी मोबाइलें बंद है, ये अनुशासन है। सारे लोग चुप हो करके, अब सीता मिश्रा सही बता रही है गलत बता रही है, कोई टिप्पणी नहीं है, सारे लोग चुप हो करके उस बोधन को सुन रहे हैं, उसको अपने विचारों में आत्मसात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है मित्रों, कोई और नहीं कर सकता। और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ सुसज्जित होता है। ये आप लोग सुबह से कार्य पद्धति क्या है? सुबह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, माननीय अटल जी, आडवाणी जी, सबके स्लोगनों को लगाए होंगे। तो आपकी कार्य पद्धति ही है ना, इसको सजाए होंगे, मंच को सजाए होंगे, मंच के माइक की व्यवस्था किए होंगे। यही तो हमारे कार्य पद्धति में आता है, इसको तो कोई और नहीं करने आया। या तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का रीढ़, आपके बिना न हमारी सरकार देश में हो सकती है, न प्रदेश में हो सकती है, न जिला में हो सकती है। तो आप अमूल्य हैं। भारतीय जनता पार्टी
भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज 14,000 करोड़ जो है सदस्य हो गए हैं। 14 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हो गए हैं। तो आपके बल पे आज हम 29-30 प्रदेशों में सरकार प्रांतों में सरकार चला रहे हैं। आप नहीं होते तो ये संभव होता क्या? ये चीजें असंभव हो जाती मित्रों। क्योंकि जब आप ठान लेते हो ना तो मात्र चुनाव नहीं जीतते हो बल्कि भारत का इतिहास बदल देते हो। आप सब ऐसे कार्यकर्ता हो। भारत के इतिहास को बदलने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है मित्रों। और हम अंत्योदय को लेकर के आज मात्र प्रशिक्षण नहीं है बल्कि हम एक विचारधारा को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारी विचारधारा आपके विचारधारा के लिए एक विचारधारा के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जीवन जीने का यही सबसे बड़ा काम और नाम दोनों है। जब हम अपने विचारधारा को आपके विचारधारा से जोड़ेंगे और आपके विचारधारा को अपने विचारधारा से जोड़ेंगे तभी तो हम प्रगति पथ पे बढ़ सकेंगे और अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का मंत्र हम सबको दिया। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय का मंत्र दिया तो उनका ध्येय मात्र ये नहीं था, उनकी सोच ऐसी थी। जिन्होंने अंत्योदय का हमको मंत्र दिया कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी हमसे जुड़े और अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, उसके पास भी पक्का घर हो और खाने के लिए अनाज हो। एक पंडित जी की सोच थी। उसका भी मकान कच्चा नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया मित्रों। और हमारे कार्य पद्धति में सबसे मूल प्रश्न आता है अपनाना, किसी चीज को अपनाना, दूसरा समझना, अब तीसरा लागू कराना। अपनाना मतलब हुआ आपका कि आप उस विचारधारा को अपने जीवन में उतार लिए, इसको हम अपनाना कहते हैं। और समझना का मतलब संगठन की आत्मा को जानना। हम लोगों के बीच में हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों पे रहे भाई अशोक सिंह जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और तीसरा है लागू कराना, यानी हर बूथ पर हर बूथ तक उसे पहुँचाना ही हमारा मूल कर्तव्य है। उस कर्तव्य से हमें वंचित नहीं होना है। यहाँ व्यक्ति नहीं बल्कि विचार को बड़ा माना जाता है। यहाँ कोई व्यक्ति बड़ा नहीं माना गया है, चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, यहाँ व्यक्ति को महत्व नहीं बल्कि उसके विचार को बड़ा माना जाता है। यहाँ पद नहीं दायित्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ सत्ता नहीं बल्कि सेवा सर्वोपरि मानी जाती है। और यहाँ हर कार्यकर्ता राष्ट्र का एक अच्छा प्रहरी माना गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को वोट का देवता बोलती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। ऐसा देखने को किसी दल में नहीं मिलता है मित्रों। हमारा कार्यकर्ता सामूहिकता को लेकर के चलता है, वो अलग विलग नहीं चलता है बल्कि संगठित और सामूहिक रहने का काम करता है। हमारे अंदर हम का भाव है, न कि मैं का भाव है। जब हम रहेंगे तभी जाकर के संगठन को 100 नहीं 110% दे पाएंगे। जब ही हमारे अंदर मैं का भाव आएगा हमारा संगठन बिखर जाएगा मित्रों। इसलिए हमें हम को लेकर के चलना है, न कि मैं को लेकर के चलना है। और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही पारस्परिक होता है, एक दूसरे के भाव को समझने का काम करता है। और हर कार्यकर्ता एक दूसरे का सहयोगी बनता है, न कि प्रतिस्पर्धी बने। उसके मन में हमेशा रहता है, व्यक्ति के मन में हमेशा रहता है
कि हम किसी भी कार्यकर्ता का सहयोग करो, न कि उसका प्रतिस्पर्धी बनो। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में भावना है और टीम भावना ही बनाकर जीत हो या हार हो, जब हमारी जीत होती है तो हम बड़े हर्षित और पुलकित होते हैं, लेकिन हार भी होती है तो किसी एक के ऊपर नहीं थोपा जाता है कि सीतारानी मिश्रा के ऊपर थोप दीजिए कि ये चुनाव इनके वजह से हारा है, बल्कि पूरे कार्यकर्ताओं को इसका दिया जाता है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चीजें कूट कूट करके भरी हैं और हमारा काम है हर घर संपर्क करना, हर व्यक्ति तक पहुंचना। अब भाजपा की ताकत जानते हैं क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जनता से सीधा संवाद ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को आगे लेकर के चलता है। अच्छा, हमारा कार्यकर्ता ऐसा होता है मित्रों। कार्यकर्ता एक विकास के 4 चरण होते हैं, जैसे हमने बताया कि प्राथमिक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता और प्रशिक्षित कार्यकर्ता। तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को ही हम दायित्व और पद देकर के उनको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। हमारा कार्यकर्ता समर्पण भाव और त्याग से पार्टी को अपना 100% देता है। हमारा कार्यकर्ता अनुशासन से भरा हुआ है और समरस रखता है, उसके अंदर समरसता का भाव भरा हुआ है और स्वयं में प्रेरणादायी हमारा कार्यकर्ता होता है। आर्थिक शुचिता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। हमारा कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र की, हमारे कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस क्षेत्र के हम मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं या शक्ति केंद्र संयोजक हैं, कम से कम उसकी जानकारी हमारे नॉलेज को होनी चाहिए। अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेकर के हमें आगे बढ़ने का काम होना चाहिए, सबको जोड़ना है, सबके यहाँ चाय पीना है। जैसे अध्यक्ष जी हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, और मैं जानती हूँ कि हम यही निवेदन आपसे करेंगे अध्यक्ष जी कि कम से कम बैठक अपने पूरे क्षेत्रों में 16 की टीम है तो 16 लोगों के घर एक बार बैठक हो जानी चाहिए। 16 लोगों का चाय आपके कंठ तक चले जाना चाहिए। कभी कभी तो बत्ती चूखा और जगह खाया ही जाएगा, इसमें भी तो नहीं है।